हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। मेरा व्लॉग चैनल एक एंटरटेनमेंट के लिए है। हालांकि आप लोग ना ही इसको सब्सक्राइब कर रहे हो ना ही इसको पसंद कर रहे हो, फिर भी मुझसे जितना बन पड़ रहा है, एक गांव में जैसे इंसानों की लाइफ होती है, मैं उसके बारे में इस पर बहुत सारा कंटेंट डालती हूँ। शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता होगा, लेकिन कभी मेरी वीडियोस को देखना, लाइक करना, तो शायद मुझे मोटिवेशन मिले। क्या पता मैं आगे आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना के डालूं। कभी आप कमेंट करें कि मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे कैसा कंटेंट डालना चाहिए जो आप लोगों को पसंद आए। तो आज मेरे पास एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं आपको अरवी के पत्तों की सब्जी बना के दिखाऊंगी। हमारे यहाँ बहुत खाई जाती है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि अरवी के पत्ते की भी सब्जी बनती है। अरवी के पत्तों के पकोड़े भी बनते हैं, सब्जी भी बनती है, आप इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, बट फिलहाल आज मैं आपको सब्जी बना के दिखाऊंगी। उसके लिए आपको थोड़ा बेसन लेना है। जितने आप पत्ते यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन कम या ज़्यादा भी हो सकता है, बट आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके लिए आपको बेसन में हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल के उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना उसको पत्तों पर लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप बेसन का एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए और उसको पत्तों पर एक एक करके अच्छे से लगाइए। उन पत्तों पर एक एक करके लगा के आप उनको साइड में रख दीजिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ ये गांव में ही खाई जाती है ऐसी सब्जियां, क्योंकि शहरों में लोग इनको कम पसंद करते हैं। बाकी मैंने देखा है कुछ स्टेट में अरवी के पत्तों पर बेसन लगा के उनको डीप फ्राई करके उनके पकौड़े भी बनाए जाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी मेरे पास दोबारा से जब पत्ते आएंगे तो मैं आपको पकौड़े की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ऐसे एक एक करके आप थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बेसन लगा के, इन पे ज़्यादा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इनको ऐसे फोल्ड करके, और उस पे भी फोल्ड करने के बाद भी इन पे थोड़ा थोड़ा बेसन लगाना है, जिससे ये उतरे नहीं, चिपके रहें आपस में। ऐसे ही एक एक करके सभी पत्तों को आप ऐसे ही फोल्ड कर लीजिए। अब इसमें मेन चीज़ क्या होती है, इनको बॉईल करनी। इनको पानी में बॉईल नहीं करना है, इनको भाप में पकाना है। आप इन पत्तों को अच्छे से, या तो आप धागे से बांध कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपके पत्ते निकल रहे हैं, उनसे बेसन निकल रहा है, या फिर वो अच्छे से नहीं फोल्ड हो रहे हैं, तो आप उन पे धागा भी लपेट सकते हैं। वैसे मुझे धागा लपेटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरे बनाए हुए, मैं जो पेस्ट लगाती हूँ वो ऐसा होता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा, जिससे वो पत्ते हटते नहीं हैं। आप इस पेस्ट को लगाने के बाद इसको जैसे किसी बर्तन में, भगोना या फिर कढ़ाई वगैरह जिसमें भी आप बॉईल कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर कुछ ऐसा बर्तन या फिर चम्मच या फिर कोई लकड़ी के टुकड़े वगैरह रख के, जो भी आप चाहो वो रख के उनके ऊपर इन पत्तों को रखें, क्योंकि इन पे पानी नहीं लगना चाहिए, इनको सिर्फ भाप में ही पकाना है। तो मैंने इनको डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर देर में स्टीम हो जाएंगे। जब ये भाप में पक जाएंगे तब इनको निकालना है। अब देखिए ये पक गए हैं, अब इनको निकाल, एक एक करके निकालती हूँ। बहुत गर्म है, मेरा हाथ भी जल गया था ये निकालते हुए, पर फिर भी मुझे सब्जी जल्दी बनानी थी, क्योंकि ऑफिस में भी जाना होता है, सुबह सुबह घर से बाहर लोगों को निकलना होता है, इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करना होता है। तो मैंने एक एक करके जल्दी जल्दी पत्ते निकाले, हाथ से निकल नहीं रहे थे, और चिमटे से निकालती तो ये पिचक जाते, थोड़े ख़राब हो जाते, इसीलिए मैंने चम्मच से और हाथ से ही कोशिश की निकालने। इनको निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। और जो इनको स्टीम करते हैं तब थोड़ा सा बेसन का पानी, या फिर जो भी स्टार्टिंग में जो हम बेसन घोलते हैं उसका थोड़ा भी पानी जो भी बच जाता है, उसको भी आप अलग से निकाल के रखिए, क्योंकि वो भी सब्जी बनाते टाइम काम आता है। देखिए मैं गरम गरम इसको काट रही थी तो मेरे हाथ भी जल रहे थे, लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे सबको जल्दी जल्दी काट लिया। और अब हम इनकी सब्जी की तैयारी करते हैं। मैंने प्याज और टमाटर पहले से ही चॉप करके रखे हैं, ताकि जल्दी से ये ठंडे हो जाए और इनको काट के जल्दी से सब्जी की तैयारी की जा सके। आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं आज के टाइम पे इंसान किस चीज़ से क्या बना सकता है, बट
कुछ चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे अरबी के पत्ते। ये हमारे लीवर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो इनको फ्राई करके ना खा के इनको सिर्फ बॉयल करके खाए ना, बेसन लगा के, तो उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी डिजीज़ में काम आते हैं, तो इसीलिए आप कभी ट्राई करना, बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम इनकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए कढ़ाई में तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा, आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें राई वगैरह, धनिया वगैरह जो भी डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, बट हम सिर्फ जीरे का इस्तेमाल करते हैं। तो जीरा डालने के बाद आप उसमें प्याज, हरी मिर्च जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। मसाले आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, बट कहते हैं जो चीज़ नेचुरली इतनी अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए, उसमें हमें ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए कुछ भी। उसको कभी नॉर्मल तरीके से बना के खाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसीलिए हम सिर्फ हल्के फुल्के मसाले डालते हैं, ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करते हैं। हम प्याज, टमाटर और बेसिक मसाले जो हल्दी, नमक, मिर्च होती है, सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा धनिया पाउडर वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं, बट ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करते। प्याज को फ्राई होने दें। प्याज को फ्राई होने के बाद इसमें टमाटर डालें। टमाटर अगर आप प्यूरी बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आप उसको बारीक चॉप करके डालें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें आप बेसिक मसाले जैसे हल्दी, नमक, मिर्च जो भी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। नमक थोड़ा कम रखें, क्योंकि शायद आपको याद होगा कि हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसमें भी हमने नमक डाला था, जो अरबी के पत्तों पे लगा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़े नमक तेज हो सकता है, तो नमक थोड़ा कम डालें। अगर कम रह जाता है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, बट अभी के लिए कम डालें। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे थोड़ा पकने दें। सारे मसाले अच्छे से पक जाएं, तो उसमें जो बेसन स्टार्टिंग में हमने घोला था, बेसन का पेस्ट तैयार किया था, वो जो अगर बचा हुआ है थोड़ा बहुत, या फिर आप थोड़ा सा बेसन अलग से घोल के और उसमें पानी में और उसको डाल दीजिए। इससे ये थोड़ा सब्जी का टेक्सचर है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो अब ये जो हमने पेस्ट डाला था बेसन का, उसके बाद अच्छा से बॉयल होने के बाद ही इसमें ये कटे हुए अरबी के पत्ते का जो ये है, ये हमने डालना है। अब इसमें अरबी के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से बॉयल होने दें। बॉयल होने के बाद आप इसको निकाल के खा के देखिए, आपको सच में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।